दोस्तों नमस्कार। हम में से ज्यादातर लोग बचपन में ही महाराणा प्रताप के बारे में, उनकी वीरता और पराक्रम के बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन उनकी जिंदगी की पूरी कहानी बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं महाराणा प्रताप की जिंदगी से जुड़ा एक एक तथ्य और शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। इतिहासकारों के मुताबिक महाराणा प्रताप जी बचपन में कीका के नाम से बुलाए जाते थे और उनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। इनके पिता महाराणा उदय सिंह राजस्थान के मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के महाराजा थे और मेवाड़ में कुंभलगढ़ में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम जीवंता बाई था। भले ही महाराणा प्रताप ने राजा रहते हुए कई लड़ाइयां लड़ी और अपने पराक्रम से मुगलों को नाको चने चबाए, लेकिन मेवाड़ की गद्दी पर बैठने में भी एक बड़ा रोड़ा था और वो रोड़ा कोई और नहीं बल्कि महाराणा प्रताप की सौतेली माँ धीरबाई थी। दरअसल उनके पिता महाराणा उदय सिंह की कुल 15 से 18 रानियां थी और उन सब से कुल 24 बच्चे थे। उन रानियों में से धीरबाई महाराणा उदय सिंह की चहेती रानी थी और धीरबाई अपने बड़े बेटे जगमल सिंह को महाराणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। चूँकि महाराणा उदय सिंह की पहली पत्नी जीवंता बाई के पुत्र महाराणा प्रताप थे, इसीलिए उस समय के नियम के अनुसार से अंततः 3 मार्च 1572 को कोलगुंडा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया। इतिहासकार द्वारा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने कुल 11 शादियां की थी, जिनसे महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां पैदा हुई थी। महाराणा प्रताप के बारे में एक चीज जो काफी अचंभित करने वाली है, उनके भाले, तलवार और कवच का वजन। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर लगभग 208 किलो का था। ये वो दौर था जब मुगल शासक अकबर पूरे भारत पर कब्जा करने में लगा हुआ था। वो दिल्ली की गद्दी पर तो काबिज था ही, लेकिन उसको गुजरात भी जीतना था और गुजरात तक पहुंचने के लिए उसे बीच में पड़ने वाले मेवाड़ को अपने कब्जे में लेना था। अभी मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा प्रताप को बैठे हुए ज्यादा साल नहीं हुए थे कि अकबर के दूत आना शुरू हो गए। उन दूतों ने हर बार महाराणा प्रताप को अकबर के अधीन होकर अपना राज चलाने की बात कही, लेकिन हर बार महाराणा प्रताप के अंदर का राजपूताना खून दौड़ने लगता और महाराणा प्रताप उन्हें बुरी तरह ना कह देते। अकबर ने कई शांति दूत भेजे और साथ में कई प्रलोभन भी देने की कोशिश की, लेकिन महाराणा प्रताप झुकने के लिए तैयार नहीं हुए। उनको पता था कि अकबर उनके मुकाबले काफी ज्यादा शक्तिशाली है, फिर भी उन्होंने हमेशा यही कहा कि राजपूत अपना सिर कटा सकता है लेकिन झुका नहीं सकता, जिसके चलते प्रताप को युद्ध लड़ना पड़ा। एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में आज भी सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। भारत के इतिहास में सबसे खतरनाक युद्धों में से एक हल्दी घाटी का युद्ध। इसकी शुरुआत हुई 18 जून 1576 से, यानी महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के सिर्फ 4 साल बाद। राजस्थान में गोकुंडा के नजदीक 2 पहाड़ियों के बीच हल्दी घाटी नाम की जगह पर लड़े गए इस युद्ध में एक तरफ से थे चित्तौड़ के महाराणा प्रताप, तो दूसरी तरफ से अकबर के राजा मान सिंह प्रथम था, जो कि मुगलों की तरफ से लड़ रहा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों के पास 80 से 85,000 सैनिक थे। इसके बावजूद महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। इस युद्ध में ही महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक की मृत्यु हो गई। फिर 1579 का वो दौर आया जब मुगलों ने चित्तौड़ पर ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि उन दिनों बिहार और बंगाल में मुगलों के खिलाफ जंग छिड़ी हुई थी। इन सब के बीच महाराणा प्रताप को अपनी गतिविधियां तेज करने का मौका मिल गया। 1585 में अकबर लाहौर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे अपने उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पर भी नजर रखना था। अगले 12 सालों तक वो वहीं रहा। इसका फायदा उठाते हुए महाराणा प्रताप ने पश्चिम मेवाड़ पर अपना कब्जा कर लिया, जिसमें कुंभलगढ़, उदयपुर और गोकुंडा आदि शामिल थे, और उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाई। 1577 ईस्वी में अकबर के सेनापति शाहबाज खान द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग में हुए युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप वहां से परिवार सहित सुरक्षित तो निकल गए, मगर उन्हें जंगलों का शरण लेना पड़ा। जानकार कहते हैं कि वह समय महाराणा प्रताप के लिए अत्यंत दुखद और कष्टकारी था। वैसे तो महाराणा प्रताप की मृत्यु का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, मगर ऐसा कहा जाता है कि 1597 ईस्वी में जंगल में ही एक जंगली जानवर का शिकार करते वक्त धनुष की प्रत्यंचा उनके पेट में लग गई, जिसके कारण वे बीमार पड़ गए। बाद में चावंड में उनका इलाज चला,
लेकिन जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में अंदरूनी चोट की वजह से महाराणा प्रताप का निधन हो गया और इस तरह से एक महान वीर योद्धा इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। दोस्तों, आपकी क्या राय है महाराणा प्रताप के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही किस्से और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।